Before we move on to the mechanical ventilation, natural ventilation में कोई डाउट है? ये जो पॉइंट्स कवर किए उसमें No, ma'am. No, Ma'am, could you please just repeat the, I would say, the heading of the points once? okay. Actually, there is actually no heading into the points, but okay. Uh, okay. First point can be location, size, and type of windows. Second point can be roof ventilators. Third point can be natural plus mechanical ventilation or natural and mechanical ventilation. Fourth point, gas or fuel burning. Fifth point, wind velocity and pressure difference. Sixth point, rate of air change. Seventh point, cross ventilation. Eighth point, controlling natural ventilation. ये ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे बिफोर दिस. Yes, ma'am. Now, mechanical or artificial ventilation. What do you guys understand by mechanical ventilation या artificial ventilation? क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके माइंड में when you hear this? Ma'am, replacing natural ventilation with electronics like ACs and coolers, fans and exhausts to um
मतलब to withstand with the मतलब independent of the outer temperature, the inner surface of the room's temperature could be changed at the particular time. Right. Shivam, Ishrat, Yes, ma'am. what do you think आर्टिफिशियल या मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, या इसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या अप्लायंसेस आते हैं? मैम यही चेतना ने बताया, मैकेनिकल में मैम जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, एसी, फैन, कूलर, ये सब। ओके, राइट। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में अ, कुछ आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विच आर इनफ टू वेंटिलेट द रूम ऑन देयर ओन। मतलब अगर कोई नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी इज़ नॉट इन द ऑप्टिमल रेंज, तो भी हमारा मैकेनिकल सिस्टम इतना सफिशेंट होना चाहिए कि इट कैन वेंटिलेट योर स्पेस आर्टिफिशियली ऑन इट्स ओन। मैकेनिकल वेंटिलेशंस काफ़ी पॉपुलराइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ आर अंडर चेंज इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेंटिलेशन। अभी मॉडर्न टाइम्स में वेंटिलेशन का सिर्फ ये काम नहीं रह गया है कि वी जस्ट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एयर चेंज, वी हैव जस्ट नॉर्मल कंफर्ट लेवल्स हों स्पेस में, एंड गर्म हवा या ठंडी हवा आती रहे, वॉट एवर इज़ नीडेड। पर अब वेंटिलेशन का मतलब ये हो गया है इन आवर अंडरस्टैंडिंग कि we want our space to be comfortable at all times of the year, at every second of the day। मतलब वेदर बाहर चाहे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो एंड इट इज़ एब्सोल्युटली एरिड लाइक अ डेजर्ट, बिल्कुल ड्राई वेदर है, इट्स वेरी हॉट, वेरी अनकंफर्टेबल, बट इफ़ यू आर इनसाइड स्पेस तो यू शुड फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, जैसे बाहर धूप ही नहीं है, इट्स ऑल रेनबोज एंड माउंटेन्स। People want to be absolutely comfortable at all times of the year, every time of the day. And to maintain this, you need mechanical ventilation, क्योंकि दिन में हर समय अच्छी हवा नहीं चल रही होती, अच्छे velocity पे हवा नहीं चल रही होती, the temperature isn't always perfect, humidity isn't always perfect, so we need mechanical systems to manipulate the temperature, humidity, और air change, हर चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें मेंटेन करना एंड पुटिंग these systems in place is obviously very costly, and it results in um, not only increase in installation charges, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ ही जाती है, बट ऑल्सो हमारे बिल्डिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। समर्स में जब हम लोग एसीज चलाते हैं ऑल द टाइम, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं कंपेयर टू विंटर्स। सो इमेजिन व्हाट द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी बिल्स या सिस्टम्स वेंटिलेशन या इलेक्ट्रिकल बिल्स होगा फॉर एन ऑफिस जहाँ पे विंटर समर्स हर टाइम यू आर कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग अ सर्टेन टेम्परेचर। इट्स टू मच, बट उससे एक फ़ायदा होता है कि जो ह्यूमन एफिशिएंसी होती है, मीनिंग जो इंसानों की कैपेसिटी होती है टू प्रोवाइड, टू बी प्रोडक्टिव, वो जो अच्छा काम कर सकते हैं,
वो बढ़ जाती है। नाउ आई थिंक यू गाइस विल अंडरस्टैंड। जब लैब में एसीज परफेक्टली वर्क करते थे तो आप लोगों की एफिशिएंसी ज़्यादा थी। आप लोग अच्छे से 4:30-5 o'clock तक अच्छे से काम करते थे। बट देन व्हेन द एसीज काइंड ऑफ डिटीरियोरेटेड, जब व्हेन दे वर इन नीड ऑफ मेंटेनेंस, तो आप लोगों की एफिशिएंसी भी कम हो जाती थी। आफ्टर 12 और आफ्टर लंच नोबडी वांटेड टू वर्क, ज़बरदस्ती काम कराना पड़ता। सो विद मैकेनिक, इज दैट ट्रू और नॉट? आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया? हम्म। यस मैम। जब अच्छे परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलते हैं तो वी डोंट फील लाइक वर्किंग। दैट्स ट्रू फॉर एनीवन। तो मैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से ये फ़ायदा हो गया है कि वी हैव इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। ये सिस्टम्स अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर बिग ऑफिसेस, बैंक्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स एंड इवन होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग्स, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, इस टाइप के सारे सेक्टर्स वेर यू हैव सेंट्रल एयर कंडीशन स्पेसेस या फिर कांस्टेंट एसीज जो वर्क करते रहते हैं, या रेडिएटर्स। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेंटेन करने के 5 तरीके होते हैं। इसके 5 सिस्टम्स में फर्स्ट इज एन एग्जॉस्ट सिस्टम। Second is a supply system. Third, combination of exhaust and supply system. Fourth is plenum process. Fifth is air conditioning.
इसमें से ये जो फर्स्ट टू फोर्थ है दे कम इन योर यूनिट 3 एंड जो फिफ्थ है एयर कंडीशनिंग वो अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है विच इज़ यूनिट 4, राइट। तो यस आज की क्लास में आई एम गोइंग टू ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट 4 एंड जो एयर कंडीशनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विद अ फ्रेश माइंड। तो आपका प्रॉपरली सिलेबस चलता रहेगा, क्योंकि आप लोग पहली बार इस टेक्निकल तरह से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। आई एम श्योर ये सब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, बट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो आई डोंट वांट कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बढ़ा दूँ। तो आज खाली फर्स्ट 4 कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो आई थिंक मंडे को है, मंडे को एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि जैसे किस तरह से वर्क करता है, एसीज कितने टन के आते हैं, किस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि किस कैपेसिटी का एसी कितने बड़े स्पेस में लगेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्स, तो लेट्स जस्ट focus on the first 4 arch. The first being exhaust system. और extraction system, क्योंकि हम हवा को स्पेस में से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बाहर कर रहे हैं। इस सिस्टम में क्योंकि हम एक स्पेस में से एयर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, सपोज यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है, तो वो जब चलेगा तो द एयर इज गोइंग टू मूव आउटवर्ड्स। तो जो भी एयर है इट्स गोइंग टू गो आउट। तो ऑब्वियसली इस स्पेस में एक तरह से वैक्यूम क्रिएट होगा, देयर विल बी एयर डेफिसिट, और एयर डेफिसिट में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, वी हैव एग्जॉस्टेड द विशिएटेड एयर, मीनिंग जो हवा यूज्ड अप हो चुकी है। Right, which is full of carbon dioxide, dust and all of those pollutants, organic matter, वो हमने बाहर निकाल दी एग्जॉस्ट के थ्रू, तो हमारे स्पेस में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। एंड क्योंकि वैक्यूम है इन नेचर, इन एन ओपन स्पेस वैक्यूम कभी बना नहीं रह सकता। एनी लैक ऑफ एयर इज गोइंग टू बी कॉम्पनसेटेड by, let's say this is a window, so it is going to be compensated by fresh air। तो fresh air इस वैक्यूम को फिल अप करने की कोशिश करेगी, तो you will get a natural flow of air because of this exhaust। so ये हम लोग शॉर्ट में ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं सेकेंड पॉइंट में, बट दिस entire system is in itself एक तरह का वेंटिलेशन सिस्टम जो आर्टिफिशियल में आता है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। बेसिकली डोर्स एंड विंडोज से इवन दो अगर हवा नहीं चल रही है नेचुरली, विंड वेलोसिटी बहुत कम है, एंड अगर सिर्फ विंडोज लगे होते तो भी हवा अंदर नहीं आई होती, इन दैट केस दिस एग्जॉस्ट इज गोइंग टू फैसिलिटेट air
टू कम इनसाइड द स्पेस, और जो यूज्ड अप एयर या विशिएटेड एयर है वो बाहर चली जाएगी. It will mechanically throw out the used up air and it will make way, वो रास्ता बनाएगा for fresh air to come inside through windows and doors. तो this is basically us installing, we install exhausts and blowers at suitable places in the external walls. And इससे क्या होता है कि दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू डिफरेंट रूम्स थ्रू अ डक्ट सिस्टम. मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यहीं पे एक एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर दिया. लेट्स से कि यहाँ पे भी एक कमरा था साइड में, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि हम लोग यहाँ पे थ्रू डक्ट फॉल सीलिंग में एक डक्ट जा सका है. वी कैन हैव एन एग्जॉस्ट यहाँ पे, राइट. वी कैन हैव एन एग्जॉस्ट एंड वी कैन ऑल्सो हैव एन एग्जॉस्ट यहाँ पे, तो हवा इसके थ्रू जाएगी. वील हैव फैंस या ऐसे कोई सिस्टम यहाँ पे, ब्लोअर्स होंगे, कुछ होंगे कि इट सक्स अप एयर फ्रॉम द रूम एंड थ्रू अ डक्ट इट विल गो टू द जो भी आउटसाइड वेंट है आउटसाइड द बिल्डिंग. ये होटल्स वगैरह में जहाँ पे एक्चुअली होटल्स में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो रही है, बट इन स्पेसेस जो ऐसे होते हैं कि हर स्पेस कैन नॉट हैव इनफ विंडोज, दोनों तरफ से खुला नहीं हो सकता है ना. कि वी टॉक्ड अबाउट कि अब रूम शुड हैव एक तरफ विंडो, उसके सामने भी विंडो होनी चाहिए. इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल तो क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरली नहीं होगा, तो हमें मैकेनिकली करना पड़ेगा. सो वी प्रोवाइड एग्जॉस्ट सो दैट ये हवा ऐसे जाए एंड यहाँ से हवा आए, एंड दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू डक्ट्स मल्टीपल रूम्स में. दिस इज द डक्ट एंड ये डक्ट जाके जहाँ भी एक्सटर्नल स्पेस होगी, खुला हुआ होगा, वहाँ पे इट विल हैव अनदर एग्जॉस्ट जो ये सारी हवा बाहर निकालता है. एंड दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर रिमूविंग स्मोक, डस्ट, odors from kitchen, राइट. चिमनी में आपने देखा होगा, चिमनी क्या होती है, जो किचन की चिमनी होती है वो यही तो होती है. यू हैव एन एग्जॉस्ट आपकी चिमनी के ऊपर एंड इट थ्रू अ डक्ट इट इज़ कनेक्टेड टू द आउटसाइड, और वो जो भी ग्रीस वाली स्पाइस वाली हवा होती है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाती है. इफ़ यू डोंट हैव अ enough windows in your kitchen, that works. And it also works in industrial plants. And जो भी डक्ट्स होते हैं उनको प्लेस किया जा रहा है नियर places of production of dust या smoke या smell जो भी है. तो जैसे किचन में हम स्टोव के ऊपर चिमनी लगाते हैं, फायर प्लेसेस में हम जहाँ पे आग जल रही होती है, हर्थ जो होता है उसके ऊपर वी प्रोवाइड अ मैकेनिकल सिस्टम, वी मे प्रोवाइड अ मैकेनिकल सिस्टम. इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे भी ज़्यादा ओडर्स एंड केमिकल्स एंड फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इस तरह से वी प्रोवाइड दीज एग्जॉस्ट या ब्लोअर्स नियर प्रॉब्लम एरियाज, एंड हम वहाँ से वो हवा एग्जॉस्ट के थ्रू निकालते हैं. दिस इज आवर एग्जॉस्ट सिस्टम.
या एक्सट्रैक्शन सिस्टम। Any doubts? No. Which one? Are you there? Yes, ma'am. ओके, मुझे ईश्वर की आवाज़ नहीं आ रही है। नॉर्मली रिस्पॉन्स आता है, नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम। चलो एनीवेज आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी देन। ओके, सेकंड इज सप्लाई सिस्टम। जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम था उसमें हम हवा बाहर निकाल रहे थे, सप्लाई सिस्टम में हम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देंगे। Supply system is the exact opposite of exhaust system. मैम वो इशरत ने मैसेज किया है ग्रुप पे, तो उसका शायद वॉइस नहीं आ रही है। So, okay. आई थिंक इशरत ये कभी कभी हो जाता है जब करेक्टली मतलब नेटवर्क के इश्यूज की वजह से सही से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो एक काम कर सकते हो आप, यू मे लीव द, अच्छा शी कैन नॉट हियर माई वॉइस इधर। मेरी वॉइस आ रही है तो ठीक है, बट फिर भी आई वुड लाइक आपका फीडबैक, तो एक बार लीव करके ज्वाइन करने का ट्राई करना। लेट्स वेट अ सेकेंड फॉर इशू। अब ठीक है सर? So supply systems are basically the exact opposite of exhaust systems. इसमें हम fresh air supply करते हैं inside the building through artificial means.
कोई बात नहीं यशवंत, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट ग्रुप में चैट में टाइप कर देना। ओके, सो सप्लाई सिस्टम में हम फ्रेश एयर को एक स्पेस में थ्रू अ डक्ट, डक्ट ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, वी सप्लाई फ्रेश एयर। एंड हम इनपुट फैंस इंस्टॉल करते हैं डक्ट में। वी हैव इनपुट फैंस, जैसे एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्ट को अगर का उल्टा अगर हम कर दें तो वो इनपुट फैंस होते हैं आउट इन दी आउटसाइड वॉल्स। तो आउटसाइड वॉल्स में हम एग्जॉस्ट फैन या इनपुट फैन प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्रेश एयर टू कम इनसाइड। एंड अगर कोई ऐसा रूम है कि इट हैज़ नो एक्सेस टू द एक्सटर्नल स्पेस, तो हम वहाँ पे डक्ट के थ्रू उसमें फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से। एंड ये सिस्टम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे देर इज मतलब वी डोंट हैव एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ हीट या ओडर जो उस रूम में प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ हीट या सोर्स ऑफ ओडर्स, डस्ट वगैरह रूम में नहीं है, तो देर इज़ नथिंग जो हमें बाहर एग्जॉस्ट से निकालना पड़े। देर इज़ नॉट इनफ vitiated heat, vitiated air. उस केस में ऑल वी नीड इज फ्रेश एयर, तो वो हम सप्लाई कर देते हैं। तो ये था सप्लाई सिस्टम। देन थर्ड इज, एंड किसी भी पॉइंट पे आप में से किसी भी पर्सन को कोई डाउट हो, ठीक है, आपने किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क उस समय, राइट। थर्ड इज द कॉम्बिनेशन of exhaust and supply system. In this what happens is कि इसमें हम एग्जॉस्ट फैंस एंड इनपुट फैंस दोनों इंस्टॉल करते हैं इन सूटेबल प्लेसेस एक्सटर्नल वॉल्स पे, सो दैट एक फ्रेश एयर का फ्लो क्रिएट हो पाए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।
So we have a space जिसमें हम एक्सटर्नल वॉल्स पे एक मैकेनिकल सिस्टम भी क्रिएट करते हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऑफ इनपुट फैंस एंड एग्जॉस्ट, जिससे ये हवा बाहर ले जाएगा एंड ये हवा अंदर लेके आएगा। तो इट्स गोइंग टू क्रिएट, जनरली इनपुट फैंस नीचे होते हैं, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि यहाँ से हवा आएगी एंड जो यहाँ की हवा है इट विल गो आउटसाइड। तो it creates a current of fresh air within the space completely mechanical means से। So it has both, दोनों के elements होते हैं, इनपुट फैंस भी होते हैं एंड एग्जॉस्ट भी होते हैं ऑन एक्सटर्नल वॉल्स। तो जो कॉम्बिनेशन होता है इससे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट। जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम में वी आर डिपेंडेंट कि देयर विल बी अ विंडो जिसके थ्रू फ्रेश एयर आएगी। अगर नहीं आ पा रही है तो इट विल जस्ट क्रिएट अ वेरी मतलब इट विल क्रिएट अ डेफिसिट ऑफ एयर और उससे दम घुटने लगेगा। इट विल क्रिएट सफोकेशन, एज यू फील एज इफ यू कांट ब्रीथ प्रॉपरली। एंड सिर्फ सप्लाई सिस्टम में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यू मे नॉट हैव अ विंडो का स्पेस, तो या फिर यू मे नॉट हैव अ प्लेस जहाँ से हवा हवा बाहर जा पाए। तो देयर विल बी सप्लाई ऑफ एयर बट द एयर विल बिकम टू सैचुरेटेड समटाइम्स। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स gives better results। क्योंकि दोनों चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं कि जो यूज्ड एयर है वो बाहर भी जाएगी एंड जो फ्रेश एयर वो अंदर आएगी ही। बट ओवरऑल पूरे ईयर में मतलब एनुअली, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो वी कैन नॉट completely depend on external climate changes, so it's not entirely dependable। अब हमने सपोज बाहर बहुत ठंड है, बहुत कम टेम्परेचर है एंड इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड एंड हम सप्लाई सिस्टम से हवा अंदर ले रहे हैं एंड अंदर जो रेडिएटर वगैरह चल रहे हैं उसकी हवा हम बाहर डाल रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वी हैड अ नाइस कंफर्टेबल स्पेस क्रिएटेड एंड वो ख़राब हो जा रही है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन। So it's not entirely dependable throughout the year। फिर fourth we have cleaning process। In this process
हम फ्रेश एयर को फोर्स करते हैं इनटू अ रूम एंड जो विशिएटेड एयर है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या तो नेचुरली उस रूम से बाहर जाने देते हैं। एंड जो इनकमिंग एयर है उसे हम स्क्रीन्स या फिल्टर्स के थ्रू पास कर सकते हैं या इवन एक स्ट्रीम ऑफ वाटर के थ्रू पास कर सकते हैं नियर द पॉइंट ऑफ एंट्री। तो इससे पहली बात तो डिसइंफेक्ट हो जाती है, जो इनकमिंग एयर है वो क्लीन हो जाती है एंड इट कैन बी यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी जो इनकमिंग एयर की होगी एंड टेम्परेचर भी एंड बेसिकली जो इनपुट एयर है उसका हम टेम्परेचर एंड कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। So basically फ्रेश एयर को हम स्पेस में अंदर ले जाते हैं। ये फ्रेश एयर स्पेस में अंदर जा रही है थ्रू अ डक्ट या इनपुट फैंस या कोई भी चीज़ हम मैकेनिकली फोर्स कर रहे हैं उस हवा को। तो मे बी लेट्स से कि ये हमने एग्जॉस्ट प्रोवाइड या इनपुट फैन प्रोवाइड कर दिया एंड ये रूम है। ठीक है, तो नाउ वी आर फोर्सिंग दिस फ्रेश एयर इनटू द स्पेस राइट। पर ये जो हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री है इसे हम पॉइंट ऑफ एंट्री बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा इनपुट एयर फैन लगा है जहाँ से हवा स्पेस के अंदर जा रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इनपुट। वहाँ पे वी कैन प्रोवाइड स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिल्टर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं and even there can be a stream of water. How do I show stream of water? ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो स्क्रीन्स हो सकते हैं, तो इससे जो बड़े बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, कोई कोई भी गंदगी है वो क्लीन आउट हो सकती है। देन फिल्टर्स हो सकते हैं टू फिल्टर आउट फ्यूम्स या पॉल्यूटिंग एयर्स या जो मतलब माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए वी कैन हैव फिल्टर्स एंड वी कैन हैव अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये दोनों क्लीन एयर प्रोवाइड कर देते हैं। दिस वन प्रोवाइड्स कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। एक्चुअली अगर हम नॉर्मल हवा को थोड़ा स्ट्रीम पानी से गुजारते हैं तो यू गेट अ वेरी नाइस मिस्ट, इट्स क्वाइट प्लेजेंट। तो टेम्परेचर भी लोअर होता है हवा का बट मोस्टली ह्यूमिडिटी। एंड ऑल्सो वी कैन एड ओजोन एट द पॉइंट ऑफ इनलेट। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ एंट्री या इनपुट या इनलेट।
तो इससे हम अपनी एयर की क्वालिटी मेंटेन करते हैं and we can control the temperature, we can control the humidity and फ्लो तो ऑब्वियसली कंट्रोल कर ही रहे हैं बिकॉज वी आर फोर्सिंग द एयर इनसाइड द स्पेस. सो नाउ जो प्रॉब्लम आ रही थी हमें इन दिस थर्ड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, कि हम लोग अपनी एयर का टेम्परेचर क्वालिटी वगैरह नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, वी कैन डू दिस नाउ इन दिस फोर्थ सिस्टम जो कि प्लेनम सिस्टम है, प्रोसेस है. ये प्रोसेस हम डाउनवर्ड वेंटिलेशन के लिए भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अपवर्ड के लिए भी कर सकते हैं. मीनिंग हम अगर हमारे ये स्पेस है, दिस इज द ग्राउंड लाइन, हम अपना जो इनपुट है एयर का वी कैन प्रोवाइड हियर या हियर नियर द सीलिंग या ऑन द सीलिंग. ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव अ डाउनवर्ड वेंटिलेशन, तो जो भी आउटपुट होगा वो नीचे कहीं से होगा. सो दिस इज डाउनवर्ड. इन दिस हमारी जो इनकमिंग एयर होती है वो नियर द सीलिंग या ऑन द सीलिंग होती है एंड जो हवा एंटर होती है इट एंटर्स फ्रॉम द सीलिंग या तो ऐसे. फिर ये मिक्स होती है विद द वेशिएटेड एयर इन द स्पेस. It mixes and नीचे आते आते वो उसको बाहर पुश आउट कर देती है. तो ये डाउनवर्ड सिस्टम है, नीचे आती है हवा. इन अपवर्ड सिस्टम ऊपर भी जा सकती है, उल्टा भी कर सकते हैं इसका. वी कैन हैव, लेट्स से दिस इज आवर स्पेस, बड़ी स्पेस में छोटी कर देते हैं. This is our ground line. तो in this फ्रेश एयर जो होती है वो फ्लोर लेवल पे हम अंदर आने देते हैं. दिस इज द इनपुट और दिस कैन बी द इनपुट. फ्रेश एयर comes in right and then it mixes with the vitiated air, mix हुई and it pushes it out. एग्जॉस्ट या यहाँ पे एक वेंट बना होगा, वहाँ से इट कैन गो आउट. तो ये दोनों तरह से अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरह से यूज़ किए जा सकते हैं. एंड इसके जो डक्ट होते हैं, these ducts should be designed carefully so that इसमें ड्राफ्ट्स ना क्रिएट हों. ड्राफ्ट्स ना क्रिएट हों. एंड in case of drafts क्या होते हैं बेसिकली, किसी भी कंट्रोल्ड स्पेस में जहाँ पे हम एयर को बहुत केयरफुली कंट्रोल कर रहे हैं,
पे it feels like कि हवा आ रही है कहीं से. It feels like कि there is a constant flow of air जो unwanted है. मीनिंग जैसे सर्दियों में यू हैव कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ स्पेस, तो भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं से ठंडी हवा आ रही है, तो दैट इज़ अ ड्राफ्ट. सो इट इज़ द फ्लो ऑफ अनडिजायर्ड या अनडिजायरेबल एयर. दैट्स व्हाट अ ड्राफ्ट इज. तो वी डोंट वांट कि जो हम अनवांटेड एयर है वो आए, तो उसके लिए वी प्रोवाइड डैम्पर्स. डैम्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन प्लेसेस जैसे कि जो वेंट्स हैं, या इन एज ए जो एग्जॉस्ट और इनफ्लो के अलावा वी ऑलवेज हैव विंडोज इन अ स्पेस. Just give me 1 minute, please.
Okay. ओके, ऑलराइट, तो इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड सिस्टम दोनों तरह से वर्क कर सकता है, क्योंकि हम बेसिकली वी आर फोर्सिंग द एयर इनसाइड, तो उस वजह से इट कैन वर्क ईदर वेज। एंड क्योंकि जो इनफ्लो एयर होती है, जो हवा अंदर आ रही है, दैट्स ऑल्सो क्लीन, एंड उसकी ह्यूमिडिटी भी हम मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो all in all, it is a quite effective way to ventilate your space artificially. और ड्राफ्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें डैम्पर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो यस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस, कि जब चाहे कंप्लीटली आर्टिफिशियली वेंटिलेटेड स्पेस हो, जनरली ऑफिस स्पेसेस में ये चीज़ कैरी आउट की जाती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम विंडोज़ या वेंटिलेटर्स को या डोर्स को इनफैक्ट कंप्लीटली फॉरगो तो कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम खिड़की दरवाजे को देंगे ही नहीं, इट्स जस्ट अ ब्लैंक रूम एंड देर इज़ नो वे इन और आउट ऑफ इट, हम सिर्फ हवा अंदर बाहर करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्पेस जब इंस्टॉलेशंस होते हैं डोर्स एंड विंडोज़ के, कभी कभी उसमें दरार छूट जाती है, तो उसकी वजह से ड्राफ्ट्स आते हैं। मीनिंग बाहर का जो अनट्रीटेड हवा है, जिसे हमने कंट्रोल नहीं किया है, सपोज बाहर गर्मी है तो गर्म हवा आ रही है, कहीं से थोड़ी सी ठंड है तो ठंडी हवा आ रही है, तो वो ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें डैम्पर्स या सीलेंट्स लगाने पड़ते हैं ऑन आर विंडोज़ एंड डोर्स। इससे इसका कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, बिकॉज वी आर एडिंग थिंग्स टू इट, वी आर एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स। हमने ऑलरेडी स्क्रीन्स ऐड कर दिए, फिल्टर्स ऐड कर दिए, स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो हमें एक पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन वी हैव ओजोन, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बढ़ गई हैं, एंड देन वी हैव टू ऐड डैम्पर्स टू दैट, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है सिस्टम का वो बढ़ जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर थिएटर्स, big offices, and auditoriums, etc. बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे यू नीड कंट्रोल्ड टेम्परेचर, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट रिलाई कि बाहर का वेदर पे या बाहर के वेंटिलेशन पे यू कैन नॉट रिलाई, क्योंकि स्पेस अपने आप में बहुत बड़ी होती है, इसलिए। सो ऐसे स्पेसेस में वी यूज्ड प्लीनम प्रोसेस। ओके, नाउ टेल मी कि कोई डाउट्स हैं इन एनी ऑफ दीज फोर सिस्टम्स जो हमने पढ़े, एक एग्जॉस्ट या एक्सट्रैक्शन सिस्टम, सप्लाई सिस्टम, कॉम्बिनेशन, एंड देन प्लीनम। कोई क्वेश्चंस, डाउट्स? No, ma'am. ओके, शिवम, No, no, ma'am. इशरत, इशरत नो, ओके, ठीक है। ओके देन, तो आई थिंक आपको मैकेनिकल सिस्टम के जो 4 पार्ट्स हैं विच वर टू बी कवर्ड इन यूनिट 3 वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फाइल मेंटेन कर रहे हो इसकी या नहीं कर रहे हो? Yes, ma'am. Kar. Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। दैट्स गुड। तो अपने फाइल सेपरेट फाइल फॉर एडिशन, मीनिंग सेपरेट सेशन इन दैट सेम फाइल, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट सेशन इन दैट सेम फाइल, क्योंकि है तो मैकेनिकल सिस्टम ही, इसलिए।
एयर कंडीशनिंग में लेट्स सी कि हम एयर कंडीशनिंग में क्या क्या देखेंगे। उसमें वी विल हैव कि कितने टाइप के एसीज होते हैं, एंड एयर कंडीशनिंग में हमें क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं किस तरह से, जैसे एयर फिल्ट्रेशन होता है, हीटिंग एंड कूलिंग होता है, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, एयर सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। एंड देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि टनज जो होती है, कितने टन का एसी है, रेफ्रिजरेशन, लेटेंट हीट, ये सारी चीज़ें भी वील अंडरस्टैंड। तो you only have this last topic left. Topic क्या? It is one topic but it has many parts. So one unit is left. So आपको नोट्स बनाते टाइम अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आस्क मी। इट्स बेटर कि आप लोग तभी क्लियर अप कर लो, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें अभी आप अगर समझ जाओगे तो इट विल बी मच ईजियर जब आप ऑन साइट वर्क करोगे as interior designers, and when you know these consultants and site contractors try to be smart with you, you can confidently say कि नहीं, I actually understand what I'm talking about and ये system इस तरह से लगेगा। and otherwise a lot of times this happens कि interior designers को नहीं पता होता about the specifics इन सब चीज़ों का, and they get fooled, and ultimately eventually building में problems आती हैं and then the designer is made. So ये बहुत ही practical चीज़ें हैं, very important topics। तो कहीं भी डाउट आए किसी भी टॉपिक में काम करते हुए, नोट्स बनाते हुए, तो definitely ask me. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.